नमः संस्कृताय मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। प्रस्तुत है क्यूसियम द्वितीय भाग और चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें हम बहुत बातें पढ़ चुके हैं और आज जो अध्ययन करेंगे वह जो पैराग्राफ है वो देखिए आप। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, यहाँ से प्रारंभ होता है एवं समारोह दृश्यते। ये जो पैराग्राफ है इस पूरे अनुच्छेद को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए पहले इसका आदर्श वाचन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरणं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलम् उत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रम् इति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुत्तलिकारचनामाश्रित्य प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंशशासनकाले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गापूजावसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। ये था इस अनुच्छेद का आदर्श वाचन और अब हम इसका पंक्तिशः अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आइए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु, ये तीनों जो पद है इस तीनों पद में सप्तमी का बहुवचन प्रयोग हुआ है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु, कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादियों में, कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणादियों में, ऐसे इसका अर्थ कर लेंगे। पाटलिपुत्र का नामांतरणम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। नाम जोड़ अंतरम, तो नाम का जो अंतिम वर्ण है नाम का अ और अंतरम का अ मिलकर के आ बन गया। और कौन सा संधि होगा इसमें, तो दीर्घ स्वर संधि। आप नियम जानते हैं, अकः सवर्णे दीर्घ। पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त होता है। ये फूल का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प, कुसुम, ये सब पुष्प का, फूल का पर्यायवाची शब्द है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां, नगरस्यास्य इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नगरस जोड़ अस, नगरस जोड़ अस। फिर उसी तरह से नगरस स्वय संयुक्त जो है लास्ट में, उस य का अ और अस जो वर्ण शब्द है उसका पहला वर्ण अ, तो अ मिलकर के आ बना और इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। फिर आपको याद दिला दूँ, अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घ स्वर संधि होता है। नगरस्यास्य, नगरस्य जोड़ अस्य। पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम अनेन ज्ञायते यत्, इससे ज्ञात, अनेन ज्ञायते यत् मतलब इससे ज्ञात होता है कि, यत् का मतलब कि, नगरस्यास्य, अस्य नगरस्य समीपे, अस्य नगरस्य, इस नगर के, किस नगर के, अस प्रोनाउंस है, सर्वनाम है, किस नगर के, तो पाटलिपुत्र नगर के। अस नगरस्य, ये जो अस शब्द है वह पाटलिपुत्र के लिए आया है। अस नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप में, पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म, पुष्पों का बहुलम उत्पादनम, फिर इसका संधि विच्छेद करेंगे। बहुलम जोड़ उत्पादनम, बहुलम जोड़ उत्पादनम, तो यहाँ बहुलम का मोहलंत और उत्पादनम का उ, मौ में उ मिला तो मुँह बना, और है कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि होगा। तो व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मिल हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि होगा। तो बहुलम उत्पादनम भवति स्म, बहुत उत्पादन होता था। फिर से आइए इसका अर्थ देखते हैं। पटना का जो नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है, इसके पीछे जो तर्क है वह तर्क क्या है वो इस पंक्ति में लिखा हुआ है। देखिए, अनेन ज्ञायते यत्, इससे ज्ञात होता है कि अस नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म, फूलों का बहुत उत्पादन होता था। स्म, सम संयुक्त जब लगता है तो वह लंग लकार का वाक्य बन जाता है। तो रीजन पता चल गया। जो कुसुमपुर और पुष्पपुर क्यों कहते हैं, तो उसका कारण है जो इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता है
और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी भी आप पटना के अगल बगल जब कभी घूमेंगे या ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे तो देखेंगे क्या, जो बहुत फूलों का उत्पादन होता है वहाँ। क्योंकि पटना एक महानगर है और मंदिर है, फिर वहाँ जो मंदिर में फूल चाहिए, पूजा के लिए लोग फूल का प्रयोग करते हैं, और भी सजावट वगैरह के लिए फूल का प्रयोग करते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, फूलों का बहुत बड़ा मार्केट होने की वजह से लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी फूल का उत्पादन भी करते हैं। आइए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्रम इति संधि विच्छेद कर दीजिए। पाटलिपुत्रम जोड़ इति, पाटलिपुत्रम मोहलंत और इति का ई, मो और ई में मिल गया मी बना, और संधि क्या होगा, तो व्यंजन संधि होगा। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम शब्दोऽपि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शब्दः जोड़ अपि, शब्दः जोड़ अपि, तो विसर्ग है और आगे अ है तो विसर्ग संधि होगा। शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलितः, पुत्तलिका रचना माश्रित, इसका संधि विच्छेद पुत्तलिका रचनाम जोड़ आश्रित। पुत्तलिका रचनाम में तो कोई खास संधि नहीं है, आश्रित में क्या है, आश्रित में देखिए नहीं, पुत्तलिका रचनाम आश्रित, पुत्तलिका रचनाम जोड़ आश्रित, तो मोहलंत और आ मिलकर के माँ बन गया, तो व्यंजन संधि होगा। पुत्तलिका रचनाम आश्रित, पुत्तलिका रचना को लेकर आइए इस पर थोड़ा विशद चर्चा करते हैं हम लोग। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलिता। पाटलिपुत्रम, पटना का जो पुराना नाम पाटलिपुत्र है, यह शब्द भी पाटली मतलब पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित, पाटल पुष्पों को, पाटल पुष्प का नाम है, जैसे गेंदा गुलाब वगैरह फूलों का नाम है, उसी तरह से पाटल भी पुष्पों का नाम है। तो पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित, पुत्तलिका रचना को लेकर, पुत्तलिका रचना को लेकर के आधार पर प्रचलित हुआ है। देखिए पुत्तलिका रचना क्या होता है, आप कठपुतली नृत्य देखे होंगे या सुने होंगे, उसमें क्या होता है, जो कोई नृत्य होता है वह कठपुतली पर बैठ करके, काठ के घोड़ा पर बैठ करके, या उसी तरह का कुछ ढांचा होता है, उसमें बैठ करके लोग नृत्य करते हैं, तो कठपुतली हो जाता है। उसी तरह से पुत्तलिका रचनाम आश्रित मतलब जो रचना, वहाँ जो कवि या लेखक कुछ रचना करते थे, तो फूलों को लेकर के, पाटल पुष्पों को बेस बना करके अपना सृजन करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। ये भी एक बात है। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना को लेकर प्रचलित है। मतलब हो गया जो पाटल पुष्प वहाँ बहुतायत में मिलती थी, और इसी के कारण जो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र पड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। शरत काले, आइए आगे देखते हैं। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। नगरे अस्मिन्, नगरे जोड़ अस्मिन्, इसका संधि विच्छेद करेंगे, नगरे जोड़ अस्मिन्, और ये जो अखंडाकार अ देखते हैं आप, ये क्या है, तो ये पूर्व रूप स्वर संधि है। स्वर संधि पहले पूछता था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतया हम लोग 5 भेद जानते हैं, परंतु पूर्व रूप और पर रूप ये 2 भेद और होता था और होता है। तो उसी का एक पूर्व रूप जो स्वर संधि है उसका यह एक भेद है। नगरे अस्मिन्, नगरे जोड़ अस्मिन्, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी में तो कोई खास बात नहीं है। महोत्सव महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, यहाँ आ और ऊ मिलकर के ओ बना, और संधि का नाम क्या हुआ, गुण स्वर संधि, अदेंग गुना। ये परिभाषा मैं पिछले दिन भी बताया था और आगे भी बताऊंगा, इसलिए कुछ नाम जो टेक्निकल नाम है वो आप स्मरण में रखिए, आपको फायदा होगा इससे। आइए फिर से देखते हैं इसको। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह। शरत काल में, शरद का ऋतु वर्षा जब खत्म होती है तो शरद काल प्रारंभ होता है। शरद काले नगरे अस्मिन्, अस्मिन् नगरे, इस नगर का, किस नगर का, तो पाटलिपुत्र नगर में
शरद काल में पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव नाम है महोत्सव का, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह। कौमुदी महोत्सव महान समारोह या ऐसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, गुप्त वंश के शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था। पटना में जो शरद ऋतु में या शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था, और यह जो कौमुदी महोत्सव है बहुत प्राचीन है और इसका संबंध गुप्त वंश के शासनकाल से है। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश प्रारंभ हुआ और तब से ही यह कौमुदी महोत्सव वहाँ प्रचलित हुआ, जो अब तक किसी न किसी रूप में देखा जाता है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं इसका। तत्र सर्वे जना आनंद मग्नाः अभुवन। तत्र सर्वे जना, तत्र कहाँ, कौमुदी महोत्सव में, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। जब कौमुदी महोत्सव का समय आता था तो सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे और उत्साह से ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व था, समारोह था, इसका आनंद लेते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। वर्तमान में दुर्गा पूजा के समय में तादृशः वैसा ही समारोह दृश्यते, वैसा ही समारोह देखे जाते हैं। कहाँ? पटना में। तो अभी भी जब आप पटना जाइएगा और दुर्गा पूजा का जब समय आएगा तो एक महोत्सव के रूप में गली गली में पंडाल लगा हुआ, पूरा सजावट, डेकोरेशन की कोई कमी नहीं है पटना में, और बहुत सुंदर लगेगा। और ख़ास करके जो अंतिम का जब समय आता है, जब पूजा प्रारंभ हो जाती है, 10 दिन का पूजा चलता है, उस पूजा जब प्रारंभ होती है तो वहीं से, और पंचमी छठी के बाद जो दिन होता है, तो पूरा पटना में आपको एक अलग ही उमंग उत्साह नज़र आएगा। और ऐसा इसलिए लोग मानते हैं जो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, वहीं वर्तमान में इस समय में लोग वैसा ही दृश्य देखते हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर। इसलिए उसका आज के संदर्भ में ऐसे कर लीजिए, जो कौमुदी महोत्सव का जस्ट फोटोकॉपी है दुर्गा पूजा का समय पटना में। तो ये था आपका ये अनुच्छेद, जिसका अध्ययन हम लोगों ने भी किया। अब हम लोग इस चैप्टर से या इस पैराग्राफ से, इस अनुच्छेद से जो संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस टाइप का रहेगा, उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। जो पाटलिपुत्र के संबंध में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराण आदियों में जो मिलता है वह क्या है? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर, दोनों एक ही है। पुष्पपुर या ऑप्शन में रहेगा या कुसुमपुर ऑप्शन रहेगा। तो आपको जो ऑप्शन दे उसमें आप टिक करेंगे और OMR शीट में गोला करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र शब्द कैसे प्रचलित हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र शब्द कैसे प्रचलित हुआ है? तो पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना के आधार पर आपको ऑप्शन देगा, 4 मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन। और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा जो पाटलिपुत्र शब्द कैसे प्रचलित है या हुआ है, तो पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना के आधार पर ये ऑप्शन में रहेगा, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। आगे कौमुदी महोत्सव से संबंधित जो कुछ खास प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कौमुदी महोत्सव किस काल में प्रचलित था? किस काल में प्रचलित था? तो क्या उत्तर होगा इसका? शरद काल लिखा हुआ भी है। फिर दूसरा, इसी से संबंधित किसके शासनकाल में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो क्या उत्तर होगा? गुप्त वंश के शासनकाल में। कहाँ प्रचलित था? तो पाटलिपुत्र में। तो कौमुदी महोत्सव से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए एक क्वेश्चन और बनता है इसे, जो 2 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। संप्रति पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव के जैसा कौन सा समारोह होता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो कौमुदी महोत्सव के जैसा समारोह आजकल पटना में कौन सा समारोह होता है? तो अभी आपको जैसा मैंने बतलाया, जो दशहरा पूजा के अवसर पर जो समारोह होता है वो वैसा ही है, उसी का फोटोकॉपी है, तो इसी को लिखना है। पाटलिपुत्र में इसका उत्तर मैंने इस तरह से लिखा है, पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में जो कौमुदी महोत्सव प्रचलित था वैसा ही समारोह आजकल दुर्गा पूजा के समय देखा जाता है या होता है। ठीक है, तो ये
था आपका इस अनुच्छेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसका अध्ययन अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता जो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। आप इस पैराग्राफ से जो भी प्रश्न पूछेगा आप उसका जवाब निश्चित ही देंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और नित्य पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको अधिक जो संस्कृत जो भाषा है यह अधिक भार नहीं लगेगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बातें आपको याद भी होगी। इसलिए पढ़ाई अपना नित्य जारी रखिए और फिर हम जो आपका अगला अनुच्छेद है उसको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।